नमस्ते। आज हम आपको एक ऐसी पवित्र यात्रा पर ले चलते हैं जो आस्था, साहस और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का अनूठा संगम है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू और कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में बसा एक ऐसा तीर्थ स्थल जो भगवान शिव की महिमा को प्रकट करता है। यह गुफा न केवल धार्मिक महत्व की दृष्टि से अनमोल है, बल्कि इसके चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी वातावरण इसे और भी विशेष बनाते हैं। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर लिद्दर घाटी के अंत में बर्फ से ढके हिमालय के विशाल पहाड़ों के बीच स्थित है। इस गुफा की लंबाई लगभग 160 फीट, चौड़ाई 100 फीट और ऊंचाई 130 फीट है। गुफा का सबसे बड़ा आकर्षण है प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, जिसे अमरनाथ शिवलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग हर साल गर्मियों के महीनों, विशेष रूप से श्रावण मास में चंद्रमा के बढ़ने और घटने के साथ अपना आकार बदलता है। इस चमत्कार को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस गुफा की उत्पत्ति और खोज से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य यानी अमर कथा इसी गुफा में सुनाया था। इस दौरान उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई अन्य प्राणी उनकी बात न सुने। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश को गुफा के द्वार पर पहरेदार के रूप में नियुक्त किया और अपने नंदी बैल को बाहर छोड़ दिया। इस कथा के कारण इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भृगु ऋषि ने सबसे पहले इस गुफा की खोज की और बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए। एक और रोचक कहानी बट्टू नामक एक गढ़िए से जुड़ी है। कहा जाता है कि कई सौ साल पहले एक साधु ने बट्टू को कोयले से भरा एक थैला दिया, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने थैले में सोने के सिक्के पाए। आश्चर्यचकित होकर जब बट्टू उस साधु को धन्यवाद देने वापस गया तो उसे गुफा में बर्फ का शिवलिंग दिखाई दिया। तब से यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए पवित्र माना जाने लगा। अमरनाथ की यात्रा अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। यह यात्रा दो मुख्य मार्गों से की जाती है। पहला मार्ग है पहलगाम, जो 46 किलोमीटर लंबा है और अपेक्षाकृत कम ढलान वाला होने के कारण इसे सुगम माना जाता है। इस मार्ग पर श्रद्धालु चंदनबारी, शेषनाग, पंचतरनी और संगम जैसे पड़ावों से गुजरते हैं। चंदनबारी में बर्फीले रास्ते शुरू होते हैं, जबकि शेषनाग की नीली झील और आसपास के पहाड़ यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। पंचतनी में 5 नदियों का संगम देखने को मिलता है, जो इस स्थान को और भी पवित्र बनाता है। दूसरा मार्ग है बालटाल, जो 14 किलोमीटर का है, लेकिन खड़ी चढ़ाई और संकरे रास्तों के कारण यह अधिक चुनौतीपूर्ण है। इस मार्ग पर श्रद्धालु डोमेल, परारी मार्ग और संगम से होकर गुफा तक पहुंचते हैं। दोनों मार्गों पर प्राकृतिक सौंदर्य अपनी अलग छटा बिखेरता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने, हरे भरे घास के मैदान और ठंडी हवाएं यात्रियों का स्वागत करते हैं। यात्रा हर साल जुलाई और अगस्त के महीनों में श्रावण मास के दौरान आयोजित की जाती है। इस दौरान श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम करता है। लंगर, चिकित्सा शिविर, ऑक्सीजन सिलेंडर और सुरक्षा बलों की तैनाती यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाती है। घोड़ों, पालकी और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, जो बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर यात्रियों के लिए वरदान साबित होती है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही श्रद्धालु बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो भगवान शिव की अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। गुफा में 2 अन्य बर्फीले स्तंभ भी बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। गुफा का ठंडा और शांत वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। अमरनाथ गुफा के आसपास का क्षेत्र भी धार्मिक और प्राकृतिक महत्व से भरा हुआ है। गुफा के रास्ते में पड़ने वाली शेषनाग झील, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शेषनाग का निवास स्थान है, और पंचतरनी का पवित्र संगम इस यात्रा को और भी खास बनाते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करती है, बल्कि श्रद्धालुओं को एकजुटता और भाईचारे का संदेश भी देती है। कठिन रास्तों पर एक दूसरे की मदद करते हुए बम बम भोले के जयकारों के साथ हर यात्री एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ता है, भगवान शिव के दर्शन। अमरनाथ गुफा मंदिर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक जीवंत प्रतीक है। यह स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा,
और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आइए इस पवित्र यात्रा के लिए तैयार हों और भगवान शिव के इस चमत्कारी धाम में उनकी कृपा प्राप्त करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।